साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है
कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। उससे उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनो कदी पुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं
तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी परलोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम लें तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं। कोई भी तत्व ले लें
वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही, कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है,
पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है, एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे। और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो
एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, इस माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं
पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स, नेगेटिविटीज में अगर हम ज्यादा अपना रुझान रखेंगे तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का, खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी। मन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करना, तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक ने खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का? जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति, कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावन नित ऐसे एक दे ऐसे दादीदार करन, तो ये जो
दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है, और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं, तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव जड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं, और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, श्वास श्वास सिकनो सिमरण दूजा कदे त्यागण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है, और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नो कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए
कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। अब का ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं, और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ, ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ है, एक सुनने के लिए नाक है, एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया, और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा
वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूरा किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाए कि कोई दुनियावी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे सिर्फ एक ये एकत्व ही दिल के हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब भी पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देता कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसमें बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार
को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग भी करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन भर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके सेल्फिश होके ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुद्र की तरह किसी नदी की तरह या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफी अलग चीजें हैं जिसकी हम सुंदरता निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने एक सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज की अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकराव नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीजें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांके कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें कुछ भाग से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीजें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान के लिए गलती कर जाते हैं, यहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है,
अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फोन पे टच स्क्रीन पर मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ही हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्र की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बच पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव हमसे नफरतें लाद जाते हैं, क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों है? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं बनता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखे या नीचा नहीं देखे कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है उस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पर ध्यान ज्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीजें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीजें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहां मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती को इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहाँ हमारे को पेड़ देखे, कुछ भी देखे जो इतने फलदायी है, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए, और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर है, हमने तो कभी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाए। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज, हर कोई चीज अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें घर मिला है, परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर भी अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम
परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज के वाले है, जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ देंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाए, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाए। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास की हमारे अंतर है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या जरूरत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस अपना ध्यान उस चीज में लगाएं। तो दादा सभी से कृपा करें कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता विचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आए जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दे। तो बात वही कि कैसे हर एक से जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण चाहे मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे गुरु से हम मुक्त हो सकते हैं, ह्यूमन राइट से मुक्त हो सकते हैं, ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल का ध्यान दे कि कैसे किसी से नफरत की जाए, हर किसी से वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्र जब स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तो वो मन में कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे, एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल आकार फीचर एक बहुत ही अलग है, कोई किसी चीज के होते हैं तो एक जोग्राफी रहने की वजह से उस तरह कल्चर और खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में किसी और राज्य में अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज अलग हो सकते हैं। बट जो भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पर मान है, वो कनेक्शन हमारी परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान को हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का है। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा तो और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की सरकार दिल में चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिल अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक की, इसलिए इरिटेशन हो रही है, इतना दर्द हो रही है कि कुछ खराब हमें हो रही है। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक
अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह प्रसाद के आगे नहीं उछालते। एक दिन में अगर बाकी ही एक संघर्ष है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बात ऐसी कही, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार करेंगे तो वाकई आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप आपसे थोड़ा चेंज लेके आएंगे। और फिर सब यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वाकई हो सकता है वैसे। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को जिसने बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशन ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एक बात होता है फायर का, तो उसका काम को जलाना है, पर जैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के लिए वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा है तो कैसे एक फायर में डाल देंगे, एक बॉनफायर करके उससे हमें आराम मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की एक आदत की भी बात है, उसको भी अगर चाहे किया जाए इस तरह से तो सारे जीवन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रखा होता है। तो कैसे अपने आप को सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का मन में हर एक को एक आराम से भाव में किया जाए, तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से करके एक वो अटेन जो करना है, अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले को दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए सबको हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयास किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ये जो हम हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिली और अब इस मनुष्य योनि में ही जीतेगी, इस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, सिर्फ इसी जीवन को अपने फर्स्ट लाइफ की तरह भी देखे, तब भी कितना कुछ है जो जीवन का समय, कितना टाइम जो हमें मिला है, इतने साल मिले हैं, उसको हमने कैसे जीना है, उसको हमने किस तरह पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली हर समय को जीना है। तो दाता ऐसे ही भावों से हर एक कोशिश करें। तो बात कही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात कही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ है, एक सुनने के लिए नाक है, एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त नहीं है उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होकर रहते हैं। तो ये अलग अलग से रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचत हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया।
और उससे एक दुनिया के तरह करने के रंग है। भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है उसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक तो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण दें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूरा किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। परमात्मा की प्रतीक्षा, परमात्मा प्राप्ति की प्रतीक्षा को कैसे खत्म करें? सत्संगत जी, चलिए जानते हैं इस आध्यात्मिक सत्संग विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, मनुष्य जन्म से ही कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है। धन, प्रसिद्धि, परिवार, सुख सुविधाएं, इन सब की प्राप्ति के लिए वह जीवन भर प्रयास करता है। लेकिन जब यह सुबह मिलने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती तब वह एक और गहरी खोज की ओर बढ़ता है। यह खोज है परमात्मा की प्रतीक्षा। परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि वह हमारे भीतर ही स्थित है, लेकिन अज्ञान, अहंकार, वासनाओं और मोह के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब आत्मा में परमात्मा को पाने की तीव्र प्यास जागती है तब ही उसकी वास्तविक प्रतीक्षा शुरू होती है। परमात्मा की प्रतीक्षा क्या है? सत्संगत जी, प्रतीक्षा का अर्थ केवल किसी चीज का इंतजार करना नहीं है। यह एक आंतरिक अवस्था है जो हमें जागरूक बनाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो वह केवल उनके दर्शन की इच्छा नहीं रखता बल्कि उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना चाहता है। यह प्रतीक्षा प्रेम से भरी होती है, इसमें अधीरता भी होती है और समर्पण भी। संत कबीर ने कहा है, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। इसका अर्थ है कि बाहरी आडंबरों से परमात्मा नहीं मिलते बल्कि मन की सच्ची पवित्रता से ही वह प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्रतीक्षा के 4 चरण। नंबर 1, जिज्ञासा। हर महान आध्यात्मिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है। मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? परमात्मा कहाँ है? मनुष्य जब इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करता है तब उसकी आत्मा परम शक्ति की ओर बढ़ने लगती है। यह जिज्ञासा ही प्रतीक्षा की पहली सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है, मनुष्य को स्वयं ही अपने उद्धार का प्रयास करना चाहिए क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति स्वयं की खोज से ही संभव है। नंबर 2, साधना। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ईश्वर की प्रतीक्षा करने लगता है तो वह अपने मन और शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करता है। वह अहंकार, लोभ, मोह, वासना से दूर रहने लगता है। नियमित प्रार्थना, ध्यान और सत्संग में संलग्न होता है। अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाने लगता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें के असनय स्नेह मम, ते नर सपनेहु मोहि नाहि पावा।
जो मुझे सच्चे प्रेम से नहीं पुकारते वे मुझे सौपन में भी नहीं पा सकते। नंबर 3, धैर्य। परमात्मा की प्रतीक्षा करने वाले को धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। यह यात्रा आसान नहीं होती। कई बार व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे लगता है कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि परमात्मा उसकी प्रतीक्षा ले रहे हैं। सच्चा भक्त जानता है कि परमात्मा उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद ध्यानपूर्वक फसल के पकने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही एक साधक को भी परमात्मा के मिलन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान राम ने सबरी को दर्शन तब दिए जब उसने वर्षों तक धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा की। नंबर 4, अनुभूति। परमात्मा का मिलन। जब भक्त की प्रतीक्षा पूर्ण हो जाती है तब उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। यह अनुभूति किसी बाहरी रूप में नहीं बल्कि हृदय में होती है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने हर क्षण अपने प्रभु की प्रतीक्षा की। अनंत उनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यो माँ भजती सदा भक्ताय तस्याह सुलभ। पर जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। सच्ची भक्ति कैसे करें? भगवान को पाने की तीव्र इच्छा रखे, लेकिन किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रेम से। ध्यान और साधना करे, मन को शांत करे ताकि परमात्मा की अनुभूति हो सके। अहंकार छोड़े। जब तक मैं रहेगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। धैर्य रखे। परमात्मा किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन वे हमें तब मिलते हैं जब हम पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। संतों की संगति करे। सत्संग और सतगुरु का मार्गदर्शन परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होता है। परमात्मा की प्रतीक्षा केवल एक भाव नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना है। यह प्रतीक्षा में सांसारिक मोह से मुक्त करके ईश्वर से जोड़ती है। जब भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम और धैर्य के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो एक दिन उसे परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होता है। प्रभु मिलेंगे पर कब, यह भक्त की प्रतीक्षा पर निर्भर करता है। अगर प्रतीक्षा सच्ची है तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बेपुरा बूढ़न डरा राह किनारे बैठ। सासंगत जी, सत्य की खोज। गौरव एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी जिज्ञासा असाधारण थी। जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, ये प्रश्न उसे उसकी रातों की नींद से वंचित कर देते थे। एक दिन उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी बोले, सत्य की खोज केवल ग्रंथों से नहीं अनुभव से होती है। अगर तुम वास्तव में सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। गौरव ने सहर्ष स्वीकार किया और एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव था एक स्मृत नगर, जहाँ धन, ऐश्वर्य और विलासिता का बोलबाला था। गौरव को वहाँ एक संत मिले जो एक कुटिया में रहते थे। गौरव ने उनसे पूछा, महाराज, क्या धन से शांति मिल सकती है? संत ने एक सोने की मूर्ति दिखाते हुए कहा, इससे पूछो कि क्या इसे शांति मिली? गौरव समझ गया कि बाहरी सुख स्थायी होते हैं। वह आगे बढ़ गया। गौरव एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक योगी घोर तपस्या कर रहे थे।
योगी ने कहा, सत्य को पाना है तो मन को साधो, ध्यान करो, भोगों से दूर रहो। गौरव ने उसका अनुसरण किया, पर कुछ समय बाद उसे अनुभव हुआ कि केवल तपस्या से भी मन को शांति नहीं मिलती। सत्संगत जी, एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह संसार इतना दुख में क्यों है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें सच्चे आनंद तक पहुंचा सके? गुरु जी बोले, बेटा, संसार में दुख और सुख दोनों ही हैं, लेकिन जो आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है वह न सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में वंचित होता है। शिष्य ने पुनः पूछा, लेकिन गुरुदेव, आत्मा का प्रकाश कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरुजी ने एक दीपक जलाया और समझाया, जब यह दीपक बुझेगा तब केवल अंधकार दिखाई देता है, लेकिन जब इसे प्रज्वलित किया जाता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा ज्ञान, मोह और अहंकार के अंधकार में होती है तब व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन जब ज्ञान, भक्ति और सत्संग रूपी प्रकाश जलता है तब जीवन में आनंदमय हो जाता है। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, सत्संग का इस ज्ञान में क्या स्थान है? गुरुजी बोले, सत्संग वह पवित्र संगति है जहाँ आत्मा का दीपक प्रज्वलित होता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, संतों के वचनों को सुनते हैं, तो हमारा मन निर्मल होने लगता है। अहंकार, वासनाएं और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोयले का टुकड़ा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वह स्वयं भी दहकने लगता है, ऐसे ही जब हम संतों के साथ रहते हैं तो उनकी दिव्यता हमें भी प्रकाशित कर देती है। शिष्य ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के प्रकाश में है। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, सत्संग, सेवा और सुमरन, इन तीनों से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इनका पालन करो और सदा आनंद में रहो। इस प्रकार वह शिष्य अपने जीवन में सत्संग के महत्व को समझकर आत्मिक आनंद की ओर बढ़ चला। सत्संग जी, सत्संग का प्रभाव मनुष्य के विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि विचार शुद्ध होंगे तो क्रम भी पवित्र होंगे। सत्संग में बैठकर जब हम संतों और महापुरुषों के ज्ञान पूर्वक वचनों को सुनते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मकता और दिव्यता का संचार होता है। मन से लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह संसार एक मायाजाल है। धन, संपत्ति, परिवार, रिश्ते सब मोह के बंधन हैं। सत्संग हमें यह सिखाता है कि इनका आनंद लो, लेकिन इनसे आसक्त मत हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूत रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहकर भी आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान की भक्ति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, लेकिन भक्ति तभी जागृत होती है जब मन निर्मल होता है। सत्संग में ईश्वर की महिमा, उनकी लीलाओं और भजन कीर्तन के माध्यम से भक्ति का भाव प्रबल होता है। जब भक्ति हृदय में गहराई से स्थापित हो जाती है तो मनुष्य को जीवन के दुख कष्ट भी प्रभु की कृपा के रूप में लगते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब पता है, ये विचार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। सत्संग है विनम्र बनाता है, हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। जब व्यक्ति अहंकार त्याग देता है तो उसमें प्रेम, करुणा और दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। सत्संग हमें यह सिखाता है
कि हम यह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हैं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब यह समझ हमारे भीतर बैठ जाती है तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। सत्संग हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। सत्संगत जी, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव सत्संग क्यों आवश्यक है? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, सत्संग वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। यदि तुम एक कमरा बंद कर दो तो धीरे धीरे वहां दुर्गंध भर जाएगी, लेकिन यदि तुम खिड़कियां खोल दोगे तो ताजी हवा अंदर आएगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार जब मनुष्य सत्संग से दूर रहता है तो उसके मन में वासनाएं, लोभ, अहंकार और मोह घर कर लेते हैं। लेकिन जब वह सत्संग में बैठता है तो आत्मा का प्रकाश फैलने लगता है और वह दिव्य जीवन की ओर बढ़ने लगता है। शिष्य ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया कि बिना सत्संग के जीवन अधूरा है। सत्संग जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह आत्मा की नींद को तोड़कर उसे परमात्मा की ओर जागृत करता है। सत्संग करने से न केवल आत्मा का कल्याण होता है बल्कि यह हमारे परिवार, समाज और पूरे विश्व को भी शांति और प्रेम का संदेश देता है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से सत्संग में बैठता है और सत्संग के वचनों को अपने जीवन में उतारता है, वह निश्चित ही मोक्ष और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सत्संग की महिमा परम्पार, जो न करे सो अंधकार, संत वचनों को जो अपनाए भवसागर से हो जाए पार। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।